हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम सभी फिर से रूबरू हो रहे हैं और आइए आज का वीडियो जो है झारखंड की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की जलवायु, जी हाँ, झारखंड की जलवायु के बारे में आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम सभी अभी ज्योग्राफिकल भाग को देख रहे हैं, तो इसमें जलवायु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आते हैं। चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उसमें झारखंड की ज्योग्राफी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप सबों से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने धीरज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें। और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की जलवायु, इसके बारे में आज का वीडियो हम सभी देखने जा रहे हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो को देख कर ही जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। यानी सिंपल एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि झारखंड की जो जलवायु है वो कैसी है, तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु के मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यानी कि गर्मी में गर्मी लगता है, शीत में शीत लगता है, ठंड लगता है और वर्षा ऋतु में वर्षा भी होती है। यानी कि तीनों मौसम में यहाँ पर गैप जो है वो अच्छा गैप है, जिससे कि मौसम अपने आप में एक जो उसकी समय होती है 4-4 महीने की, 3-3 महीने की, वो पूरा समय रहता है। और झारखंड की जो औसत तापमान है ये है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस आने की हम कह सकते हैं कि ना ज़्यादा ठंड ही और ना ज़्यादा गर्म ही होता है। तो आइए कुछ आंकड़ों को हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में जलवायु प्रदेश जो है उसके बारे में क्या कुछ डाटा निकल के आया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये 3 कौन कौन जलवायु प्रदेश है, आइए इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, पहला है मध्य उत्तर पूर्वी पठार। तो इसमें कौन कौन जिले आते हैं? चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और गिरिडीह। यानी कि टोटल कितने हो गए? 3 और 4 7 और 4 11 और 3 14 जिले आते हैं मध्य उत्तर पूर्वी पठार में। और यहाँ की जो विशेषता है दोस्तों, ये वर्षा का असमान वितरण है। यानी वर्षा सभी जगह पर एक जैसा नहीं होता है। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है यहाँ पर, यानी मिट्टी जो है ज़्यादा जल को अवशोषित नहीं कर पाती है। इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो मोटी बलुई मिट्टी है, इस कारण यहाँ की जो मृदा होती है इसकी क्षमता जल धारण की बहुत कम होती है। अब दूसरा है पश्चिमी पठार। तो पश्चिमी पठार में क्या है, कौन कौन जिले हैं? तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खुट्टी। यानी इसमें 7 जिले हैं जो पश्चिमी पठार के हैं और 14 जिले जो थे ये थे पूर्व मध्य उत्तर पूर्वी पठार के। यहाँ की क्या विशेषता है? तो यहाँ भी वर्षा का समान वितरण है और मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसकी क्या विशेषता है ये भी देख लेते हैं। इस सबसे पहले कौन कौन जिले में? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। यानी इसमें दोस्तों 3 जिले हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 14 है। तो 14 और 7 21 और 3 टोटल 24 जिले के बारे में हमने एक तरह से देख लिया है। और दक्षिणी पूर्वी पठार की क्या विशेषता है इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी वर्षा का समान वितरण है, मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है
और यहाँ की जो मृदा है ये उत्पादकता जो है इसकी बहुत ही कम है। तो ये अभी हमने झारखंड के जो है जलवायु प्रदेश के बारे में देखा। अब आइए देखते हैं झारखंड में मौसम और ऋतु के बारे में। तो दोस्तों, मौसम और ऋतु जो हैं इसके बारे में हम देखते हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च से मध्य जून तक रहता है, 20 जून तक रहता है। और मार्च में तापमान में वृद्धि के साथ ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने लगता है। यानी कि जैसे अभी फरवरी है, अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा तो बचा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से गर्म भी नहीं हुआ है। तो अब जो मौसम है क्या हुआ, ये धीरे धीरे गर्म होते जाएगा तथा धीरे धीरे मई में यहाँ का तापमान अधिकतम हो जाता है। और झारखंड का मासिक औसत तापमान जो है ये 29 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, यानी काफ़ी गर्म हो जाता है। उसके बाद झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना मई है। पठारी भाग होने के कारण यहाँ के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नहीं होता है। जी हाँ, पठारी भाग होने के कारण यहाँ जो लू का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। और जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर और पूर्वी भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट जो आता है कि यहाँ मई के महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से, जी हाँ, नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। यानी कि बहुत ही गरज मलक के साथ यहाँ वर्षा होती है, वज्रपात भी काफ़ी होता है और जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है, मैंगो शॉवर। यानी कि मई में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आइए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ये कुछ डाटा आया है दोस्तों कि कौन से महीने में कितना टेम्परेचर रहता है, प्रमुख शहरों के बारे में दिया गया है। आइए देख लेते हैं एक नज़र इसमें। तो जमशेदपुर में 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, धनबाद में 44.6 डिग्री सेल्सियस रहता है, मेदिनीनगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, रांची में 41 डिग्री सेल्सियस रहता है और हजारीबाग में 33.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी फिर से देख लेते हैं, जमशेदपुर में 45, धनबाद में 44.6, मेदिनीनगर में 44.5, रांची 41 पॉइंट और हजारीबाग 33.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। आइए अब देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु जो होती है ये जून से लेकर अक्टूबर तक होती है। तो झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है। मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है और झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों, जी हाँ, आपको याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि झारखंड में कौन सी मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है। यानी दोनों शाखाओं से, बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब सागर से भी होती है। और दोस्तों ये भी बात जान लेना आवश्यक है कि यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, यानी बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा वर्षा होती है। और झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के द्वारा जो शाखा है उससे वर्षा होती है और झारखंड में दक्षिण से उत्तर की और तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। यानी उत्तर से अगर हम पूरब जाएंगे या तो पूरब से अगर पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। यानी ऊंचाई में ज़्यादा वर्षा होती है, निम्न में कम वर्षा होती है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल जो है वर्षा ऋतु में बरस जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं दोस्तों। यहाँ औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है।
नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर तक वाला स्थान है, जबकि जो चाईबासा है, जो चाईबासा का मैदान है, मैदानी भाग, यहाँ सबसे कम वर्षा वाली क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है और राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है, आप सभी जरूर ध्यान से देखेंगे। आप सबों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने धीरज क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। तो शीत ऋतु ये नवंबर से फरवरी तक चलता है और झारखंड में नवंबर महीने के शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। झारखंड में नवंबर में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है जो फरवरी माह तक बना रहता है, यानी अभी भी जो है फरवरी में ये ठंड बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता के कारण झारखंड में मैदानी भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती भी है। इसी कारण यह ठंड के मौसम का आरंभ अपेक्षाकृत पहले हो जाता है, यानी अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर जो है ठंड अधिक पहले शुरू हो जाता है। शीत ऋतु के समय मौसम साफ एवं सुहावना होता है तथा यहाँ का जो इस दौरान यहाँ का जो तापमान है ये 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस मौसम में उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है जो रबी फसल के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है, लाभदायक होता है। दोस्तों, राज्य का सबसे अधिक ठंडा जो महीना होता है ये जनवरी होता है और इस दौरान शीतलहरी चलने पर यहाँ पाला भी गिरता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आइए कुछ प्रदेशों के बारे में देखते हैं जहाँ की जलवायु कैसी है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, महाद्वीपीय प्रकार है यहाँ का नाम और इससे प्रभावित क्षेत्र जो है उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है और इसका जो विस्तार है महाद्वीपीय का ये पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग व गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना का पश्चिमी भाग, देवघर, उत्तरी दुमका व गोड्डा है। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 114 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी विशेषता जो है, प्रमुख विशेषता ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म होना होता है। ये महाद्वीपीय प्रकार की विशेषता है कि ठंड में बहुत ठंड होता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। नेक्स्ट है उप महाद्वीपीय प्रकार में। तो उप महाद्वीपीय प्रकार में क्या होता है, ये मध्यवर्ती क्षेत्र से प्रभावित है, जैसे पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दक्षिणी पश्चिमी दुमका है। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 170 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो विशेषता है दोस्तों, ये तापमान में अपेक्षाकृत कमी तथा वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता की विशेषता से युक्त होने के कारण इसे एक प्रकार की उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया गया है। डेल्टा प्रकार में जो है, इसे भी देख लेते हैं डेल्टा प्रकार क्या होता है। तो दोस्तों, डेल्टा प्रकार में जो है ये पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र से प्रभावित है, जिसमें साहेबगंज और पाकुड़ आते हैं। यहाँ की वर्षा जो होती है, वार्षिक औसत वर्षा होती है 152 सेंटीमीटर होती है और इसकी विशेषता जो है ये पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु है। नेक्स्ट है सागर प्रभावित प्रकार। तो ये प्रभावित क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र है और इसके साथ साथ इसका जो विस्तार हुआ है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र भी है और यहाँ की जो वार्षिक वर्षा होती है 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी जो विशेषता है दोस्तों, ये नार्वेस्टर के प्रभाव के क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र में नार्वेस्टर से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती है। मानसून से पूर्व यहाँ सामान्य तड़ित झांझा भी देखा जाता है और साथ ही साथ यह ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु भी है। अब आइए देखते हैं आर्द्र वर्षा। आर्द्र वर्षा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, प्रभावित क्षेत्र हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है 152 सेंटीमीटर से अधिक है और यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के द्वारा वर्षा होती है।
नेक्स्ट है दोस्तों तीव्र एवं सुखद प्रकार। इसमें क्या होता है, इसका जो प्रभावित क्षेत्र है रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र है और इसका विस्तार रांची से हजारीबाग है और यहाँ की जो औसत वर्षा है 148 सेंटीमीटर है। और इसकी विशेषता क्या है, तो इस प्रकार की जलवायु झारखंड में अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में ऊंचे भूभाग की अहम भूमिका है तथा ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। नेक्स्ट है शीत वर्षा प्रकार। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये इसका प्रभावित क्षेत्र पाट क्षेत्र है जो लोहरदगा और गुमला है और यहाँ की जो वर्षा होती 203 सेंटीमीटर से अधिक और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसा होता है। और दोस्तों जो इसकी विशेषता है, इस जलवायु की प्रमुख विशेषता अधिक वर्षा, अधिक बादल निर्माण, ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में अत्यंत ठंडा मौसम है। और यहाँ शीत ऋतु में तापमान हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, शीत वर्षा प्रकार में जो है माइनस में चल जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में चल जाता है। और यहाँ पर झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। ये था आज झारखंड के जलवायु का। आइए एक फिगर दिखाते हैं आपको, ये है झारखंड की जलवायु। तो आप झारखंड के मैप में देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये डेल्टा प्रकार का क्षेत्र है, ये उप महाद्वीपीय प्रकार का क्षेत्र है, ये महाद्वीपीय प्रकार है जो सबसे अधिक है, ये शीत वर्षा का प्रकार है और ये सागर प्रभावित क्षेत्र है, ये तीव्र सुख एवं सुखद प्रकार है और ये आर्द्र वर्षा का प्रकार है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आप अंत तक बने रहें, जरूर मज़ा आएगा। एक कोशिश है कि आप सबों को झारखंड से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और इसके लिए आप सबों को अपना प्यार दुलार बनाना रखना होगा। और आप सभी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज का वीडियो इतना ही। कल के वीडियो में हम झारखंड की मिट्टियों के बारे में देखेंगे और जल्द ही इस टॉपिक जो झारखंड का ज्योग्राफी है इसे फिनिश करेंगे। आप सभी अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, नमस्कार।